Jai Hind friends. In last lecture we have studied some formulas of trigonometries. Today we are going to study multiple and submultiple angles. So what is multiple and submultiple angles? So whenever we are multiplying our angle, generally theta, by some 2 or 3 or 1 by 2, then what happens to such trigonometric ratio, that we have to see. So these are the list of formula which we have to understand, and then we will memorize it, and these formulas, these identities will be used for examples, or it will be used for developing the theories, whether it is of mathematics or engineering or some other background. So the very first is sine 2 theta. Here we can see theta is multiplied by 2. So sin 2 theta. तो sin 2 theta की फ्रेंड्स हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं. sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो इसमें से कौन सी फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? So friends, these are our weapons. ये हमारे हथियार हैं. इसे हमें जैसे जहां पे जरूरत पड़े हम उसके अकॉर्डिंग इसे यूज करते हैं. तो यहां पे sin 2 थीटा के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हो गई. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब फ्रेंड्स यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए. यहां पे हमारे पास 2 थीटा है और राइट हैंड साइड में जो आंसर है वो थीटा के फॉर्म में है. मींस यहां पे जो भी एंगल है उसका यहां पे हाफ हो गया है. तो उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? सपोज यहां पे अगर हमारे पास 60 है, सपोज 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन थीटा विल बी 30 डिग्री. तो यहां पे थीटा जहां भी है वहां पे 30 डिग्री आएगा. फ्रेंड्स इसी फॉर्मूला को हम थोड़ी सी मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर मेरे पास sin 2 थीटा की जगह पे sin थीटा है, if I have sin theta in place of sin 2 theta, तो इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो यहां पे जो एंगल है वो यहां पे हाफ हो गया है. तो यहां पे एंगल है थीटा, तो उसका हाफ होगा थीटा बाय 2. सो दिस फॉर्मूला विल बी 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. तो इस फॉर्मूला की जरूरत भी हमें कहीं पे भी पड़ सकती है. तो हमें इस फॉर्मूला के ऊपर से ये फॉर्मूला कैसे हमने लिखी वो हमें समझ में आना चाहिए. सिमिलरली यहां पर भी sin 2 थीटा, यहां पे अगर थीटा है तो इस फॉर्म में अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? सो दैट वी कैन राइट एज 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. तो यहां पे अगर sin थीटा है हमारे पास तो उसे हम tan के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. तो याद रखेंगे यहां पे जो भी एंगल है उसका यहां पे हाफ हो रहा है. sin 2 थीटा के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं. हम कोई भी फॉर्मूला जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास cos 2 थीटा. फ्रेंड्स याद रखिए हमारे पास cos 2 थीटा के लिए चार फॉर्मूलाज हैं. cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. यहां पे फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, लेकिन यहां पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है cos 2 थीटा. ऊपर के फॉर्मूला के जैसे ही यहां पे जो 2 थीटा है आंसर में सब जगह थीटा है, यानी कि हाफ हो रहा है. यहां जो भी एंगल है फॉर्मूला के राइट हैंड साइड में उसका हाफ हो रहा है. सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसी फॉर्मूला में अगर हमारे पास थीटा है यहां पे cos थीटा, सो वी कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2. इस फॉर्म में हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं. नेक्स्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos वाली टर्म आ गया. नेक्स्ट फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं इसमें बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है.
फर्स्ट में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। जब cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म आगे आ रही है यहाँ पे तो 1 बाद में है, 1 अगर पहले है तो बाद में sin वाली टर्म है। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां पर भी अगर हमारे पास cos थीटा है तो हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 ऊपर के जैसे ही। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी यहां पे जो भी एंगल है उसका हम हाफ करेंगे। नेक्स्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे यहां पे sin 2 थीटा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर भी अगर हमारे पास थीटा है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये चार फॉर्मूलाज हमें जहां पे भी जिस तरह से जरूरत हो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये फॉर्मूलाज को हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कुछ टर्म्स को ले जाते हैं और उस तरह से भी हम इसे यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं तो ये -1 है, उसे अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये -1 को हम लेफ्ट साइड ले गए, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी हम हमारे एग्जांपल में काफी जगह पे यूज करते हैं। सो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला इसकी हेल्प से ही आई है। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला में ये जो माइनस वाली टर्म है इसे अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं और cos थीटा को राइट साइड पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा। इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास है 1 और इसे हम उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये भी फॉर्मूला है। इसी को हम अगर इस टर्म को आगे लिखते हैं तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास ये जो दो फॉर्मूलाज हैं इसे भी हम काफी यूज करते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये सब फॉर्मूला इसी फॉर्मूला पर से ही बनी हुई है। नेक्स्ट है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसे अगर हम चाहें तो sin 2 थीटा की जो tan वाली फॉर्मूला है और cos 2 थीटा की जो tan वाली फॉर्मूला है, यानी इन दो फॉर्मूलास वी नो दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। सो दिस अपॉन दिस करेंगे हम तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा ये दो टर्म और हमारे पास रह जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की फॉर्मूला पर से बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 7 फॉर्मूलाज थी, ये 7 फॉर्मूलाज हमारी 2 थीटा एंगल के लिए हमने लिखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास 3 थीटा वाली फॉर्मूला। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर से फ्रेंड, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फ्रेंड्स इन दो फॉर्मूला को हम कैसे याद रखें, उसे याद रखने की जो ट्रिक है वो इस तरह से है। So for sin 3 theta, the trick is you have to remember this 34 for sin 3 theta and cos 3 theta के लिए हमें याद रखना है 43। तो ये 34 और 43 का क्या मीनिंग है, तो 3 वाली जो टर्म है उसके साथ में सिंपल साइन या cos आएगा। दोनों में साइन है तो साइन आएगा, अगर cos की फॉर्मूला है तो cos आएगा। फिर ये जो 4 वाली टर्म है उसके साथ में क्यूब वाली टर्म आती है, जहां 4 लिखा है उसके साथ में क्यूब वाली टर्म आती है और दोनों टर्म्स के बीच में माइनस की साइन है, दोनों टर्म्स के बीच में माइनस की साइन है। तो
फ्रेंड्स साइन 3 थीटा की फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा हमने याद रखा है 34, यानी दो टर्म्स है, एक 3 वाली एक 4 वाली, दोनों टर्म्स के बीच में माइनस आएगा। साइन है तो साइन वाली टर्म आएगी, कॉस है तो कॉस वाली टर्म आएगी। तो साइन 3 थीटा को कैसे याद रखा हमने? 34, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 के साथ में सिंपल साइन वाली टर्म आएगी, सो 3 साइन थीटा, उसकी कोई पावर नहीं, फिर माइनस, फिर हम लिखेंगे 4 के साथ में क्यूब वाली टर्म आएगी, सो 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। सिमिलरली cos 3 थीटा, cos 3 थीटा के लिए हमने याद रखा है 43, हमारा लॉजिक वही रहेगा। 4 के साथ में क्यूब वाली टर्म, तो यहाँ cos है इसलिए cos आएगा, सो cos क्यूब थीटा, दोनों टर्म के बीच में माइनस, फिर 3, सो 3 के साथ में सिंपल टर्म आएगी, यानी कोई पावर नहीं, सो 3 cos theta. So in this way, using this 34 and 43 for sin 3 theta, we will remember 34. For cos 3 theta, we will remember 43, and in this way we can write that formula. Similarly, tan 3 theta के लिए है 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ये फॉर्मूला उतनी नहीं यूज होती है, लेकिन कहीं पे भी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला आनी भी जरूरी है। So in this way we have this basic tan formula, और इन tan फॉर्मूला पर से हमें जितनी फॉर्मूला बनानी हो हम बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 2 थीटा की जगह पे अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ राइट हैंड साइड में आंसर में थीटा बाय 2 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। फिर हमारे पास ये 3 थीटा वाली फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा के लिए हमने याद रखा है ट्रिक 34, यानी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा के लिए हमने याद रखा है 43, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस फॉर्मूलास। यहाँ पे ये sin 3 थीटा और cos 3 थीटा है, हम यहाँ पे किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। सपोज अगर हमें sin क्यूब की जरूरत है, तो sin क्यूब को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो वो हो जाएगा 4 sin क्यूब थीटा, और ये sin 3 थीटा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम sin क्यूब थीटा को सिंपल sin के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें sin की कोई पावर नहीं है। सिमिलरली वी कैन डू फॉर cos। तो ये जो फॉर्मूला ये हम लेफ्ट से राइट में ले जाएं, राइट से लेफ्ट में ले जाएं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करें, उस वे में भी हम याद रख सकते हैं, जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। तो ये जो 10 हमारी बेसिक फॉर्मूला है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स की, वो हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। आप उसे थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार मेमोराइज करने का ट्राई करिए, और फिर एग्जाम्पल में जैसे जैसे आएगा वो आपको याद हो जाएगा। Now we want to prove this formula. हमने रिसेंटली ये फॉर्मूला की sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, हमने कैसे याद रखी थी ये फॉर्मूला? sin 3 थीटा के लिए हमने याद रखा था 34, सो 3 के साथ में सिंपल साइन वाली टर्म यानी 3 sin थीटा, दोनों के बीच में माइनस, और 4 के साथ में क्यूब वाली टर्म दैट इज 4 sin क्यूब थीटा। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो हमने जो फॉर्मूलास की मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स की, कंपाउंड एंगल्स की, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में की, उन सब फॉर्मूलास की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में वी स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? We can write this as sin 2 theta plus theta. 2 theta plus theta is equal to 3 theta. अब हम यहां पे क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कंपाउंड एंगल की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। sin A plus B क्या था फ्रेंड्स? sin A cos B
प्लस, साइन में प्लस है तो प्लस आता है, माइनस हो तो माइनस आता है, कॉस में उल्टा देखा था, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो साइन में यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारी फॉर्मूला थी कंपाउंड एंगल की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की। यहां पे 2 थीटा इज इक्वल टू ए है और थीटा इज इक्वल टू बी है, वैसा समझ के, वैसा एज्यूम करके हम इसे डेवलप करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा cos थीटा plus cos A, that is cos 2 theta, and sin B, that is sin theta. So sin 2 theta plus theta इस फॉर्मूला की हेल्प से हो गया sin 2 theta into cos theta plus cos 2 theta sin theta, ये हमने कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यहां पे यूज कर दी। अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए इसके आंसर में सब कुछ साइन के फॉर्म में है। हमें यहां पे जो मिला उसमें sin 2 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा sin थीटा, तो ये cos वाली टर्म है, ये cos वाली टर्म है, यहां पे sin 2 थीटा है, तो हमें सब कुछ थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो यहां पे हम इन सब के लिए कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे और फिर उसकी हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। तो हमारे पास sin 2 थीटा की फॉर्मूला जो हमने जस्ट पढ़ी 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा। इस cos थीटा को हम एज इट इज रखते हैं प्लस यहां पे cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की हमने एक फॉर्मूला देखी थी cos 2 थीटा, तो हमने cos 2 थीटा की 4 फॉर्मूलाज देखी थी। यहां पे हम क्या करना चाहते हैं, हमें सब कुछ साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम cos 2 थीटा की जो फॉर्मूला साइन के फॉर्म में थी वो यूज करना चाहेंगे। तो cos 2 थीटा की साइन के फॉर्म में थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा की फॉर्मूला साइन के फॉर्म में थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूला को हम यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे cos 2 थीटा की दो टर्म्स हैं, दैट्स व्हाई वी विल यूज ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा की जगह पे हमने ये लिख दिया इस फॉर्मूला की हेल्प से, एंड sin थीटा विल बी एज इट इज। Now we will simplify it. So 2 sin theta cos theta into cos theta will be cos square theta plus इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, so 1 into sin theta is sin theta minus 2 sin square theta into sin theta, तो minus 2 sin square theta into sin theta हो जाएगा sin क्यूब थीटा। नाउ फ्रेंड्स यहां पे sin वाली सभी टर्म है, सिर्फ ये एक cos स्क्वायर थीटा है यहां हमारे पास, तो cos स्क्वायर थीटा को भी हम sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ी हुई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, so cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सो 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं यहां लिख रहा हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो फिर से फ्रेंड्स क्या किया हमने इस स्टेप में, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया इस फॉर्मूला की हेल्प से जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी अगेन मल्टीप्लाई 2 sin थीटा इनसाइड द ब्रैकेट, सो 2 sin थीटा into 1 will be 2 sin थीटा, then minus 2 sin थीटा into this sin स्क्वायर थीटा will be 2 sin क्यूब थीटा
प्लस इसे हम एज इट इज लिख देते हैं, सो sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सो 2 sin थीटा प्लस sin थीटा, दिस विल बी 3 sin theta minus 2 sin cube theta minus 2 sin cube theta will be minus 4 sin cube theta, which is our required result. So sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta is equal to RHS. तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूव कर दी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे हमने यूज किया कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला, यहाँ पे हमने cos 2 थीटा की मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल वाली फॉर्मूला यूज की, यहाँ पे हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हमने 10th वाली फॉर्मूला यूज करी और फिर सिंप्लीफिकेशन किया, हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। सिमिलरली आप cos 3 थीटा वाली फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हो। सो cos 3 थीटा की फॉर्मूला हमने कैसे याद रखी थी? तो cos 3 थीटा के लिए हमने याद रखा था 43, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो उसमें भी आप cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस थीटा यूज करके कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यूज करिए, cos को sin के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो वो फॉर्मूला भी बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी। Next example, prove that 1 plus sin A plus cos A upon 1 plus sin A minus cos A is equal to cot A by 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सभी जगह A है and on right hand side we have A by 2। This is not cot A whole by 2, this is cot of A by 2, यानी हम लिख सकते हैं cot ब्रैकेट में a by 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो हमने जो यहाँ पे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल की जो फॉर्मूला यूज की है, वहां पे हमने cos 2 थीटा की अलग अलग फॉर्मूलास देखी, sin 2 थीटा की अलग अलग फॉर्मूलास देखी, तो वहां पे एंगल में 2 थीटा था, यहाँ पे हमारे पास a है, सिर्फ a। तो जैसे हमने वो फॉर्मूलास 2 थीटा के लिए लिखी थी, सिमिलरली हमने थीटा के लिए भी डेवलप की थी, सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे। तो ये हम a के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। और फ्रेंड्स याद करिए, हमने sin 2 थीटा की दो फॉर्मूला लिखी थी, एक फॉर्मूला थी 2 sin थीटा cos थीटा और दूसरी tan के फॉर्म में थी। तो हमें यहाँ पे sin a का आंसर sin के फॉर्म में ही चाहिए, sin और cos के फॉर्म में, फिर हम उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इस एग्जांपल को हम कैसे लिख रहे हैं, हम इसको रीराइट कर रहे हैं। sin a वाली टर्म को मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, फिर प्लस 1 प्लस cos A upon similarly sin A plus 1 minus cos A। हमने इस तरह से रीराइट कर दिया। अब हमारे पास sin A के लिए फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे लिखेंगे। 1 plus cos A और 1 minus cos A के लिए भी हमने फॉर्मूला देखी है और किस तरह से हम उसे यहाँ पे लाएंगे वो फिर से एक बार देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे sin 2 थीटा के लिए हमने फॉर्मूला देखी थी 2 sin थीटा cos थीटा। इन द सेक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स हमने sin 2 थीटा की फॉर्मूला देखी थी 2 sin थीटा cos थीटा। यहां पे अगर 2 थीटा की जगह पे थीटा है तो हमने वहां पे फॉर्मूला लिखी थी 2 sin, इसका हाफ हो गया था तो यहां पे इसका हाफ हो जाएगा थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो यहां पे sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर हमारे पास a है तो जहां पे थीटा है उसकी जगह पे हम a रिप्लेस करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 sin a बाय 2 cos
a/2 प्लस, इस टर्म को अभी हम बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। सिमिलरली साइन a यहां पे भी हम लिख देते हैं 2 sin a/2 cos a/2 प्लस, अब हमें इन दो टर्म के लिए कुछ फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। तो फ्रेंड्स हमने cos 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूलास देखी थी, उसमें हम दो फॉर्मूलास की हेल्प ले रहे हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला की हमने हेल्प ली थी। इस फॉर्मूला में अगर मैं यहां पे थीटा रिप्लेस करता हूं cos थीटा, then this will be equal to 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा था तो यहां पे थीटा हो गया, तो यहां पे थीटा है तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे 1 प्लस cos a चाहिए, तो इस माइनस वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं, जो हमने आगे भी देखा था। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। सो 1 प्लस cos, sorry this is theta, 1 plus cos a will be 2 cos square a by 2। ये फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में है, हमारे पास यहाँ 1 plus cos a है, so 1 plus cos a will be 2 cos square a by 2। Similarly 1 minus cos a के लिए क्या करें, so 1 minus cos a के लिए हमने cos 2 थीटा की एक और फॉर्मूला देखी थी, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला में देखी थी। यहां पे अगर हम थीटा कर दें, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब फ्रेंड्स इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं और cos थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं। सो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड पे तो माइनस हो जाएगा, सो 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारी फॉर्मूला होगी जिसे हम यूज करेंगे। सो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। हमारे पास यहां पे 1 माइनस cos a, सो 1 माइनस cos a विल बी 2 sin स्क्वायर a बाय 2, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a बाय 2। तो हमने इन सब फॉर्मूला की हेल्प से sin a का सिंप्लीफिकेशन कर दिया, 1 प्लस cos a हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर a बाय 2 इस फॉर्मूला की हेल्प से, 1 माइनस cos a को हमने लिख दिया 2 sin स्क्वायर a बाय 2 इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब हम क्या करें फ्रेंड्स, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, सो वी कैन टेक कॉमन 2, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, and then we can take cos a by 2 common, so 2 cos a by 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां पे रह जाएगा sin a by 2, इतना रह गया, ये दो चीजें बाहर निकल गई। यहां पे क्या रह जाएगा, 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर है उसमें से हमने एक cos बाहर ले लिया, तो cos a by 2 रह जाएगा। सिमिलरली नीचे से भी हम निकाल सकते हैं 2 sin a by 2, 2 दोनों जगह पे है, sin a by 2 दोनों जगह पे है, सो 2 sin a by 2 कॉमन, तो यहां पे रह गया cos a by 2 प्लस यहां पे रह गया sin एक बाहर निकल गया तो एक sin रह गया, तो sin a by 2। So friends, now what we will do, this 2 will be cancelled, ये sin a by 2 plus cos a by 2, नीचे है cos a by 2 plus sin a by 2, मींस दोनों सेम है, सिर्फ इसके ऑर्डर आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a plus b is equal to b plus a, तो ये दोनों भी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह गया अभी, cos a by 2 upon sin a by 2, so we know that cos theta upon sin theta is cot theta, so cos a by 2 upon sin a by 2 is equal to cot a by 2, which we wanted to prove, so this is right hand side। तो इस तरह हमारा ये एग्जाम्पल प्रूव हो गया। तो हमें फ्रेंड्स एग्जाम्पल को देख के ऑब्जर्व करना है
कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, किस टाइप के एंगल्स हैं, उसे कौन सी फॉर्मूलाज हम अलग अलग तरह की यूज कर सकते हैं और फिर उस तरह से हम उसे प्रूव करने का ट्राई करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी एग्जांपल्स हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की काफी जरूरत है, तो ही आप एग्जाम में जो पूछे हुए एग्जांपल है उसे आप कंफर्टेबली इजीली सॉल्व कर पाओगे।